देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये डेमोक्रेसी वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। 6 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, कभी 8 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे इकट्ठे रिजाइन करें एमएनएस। जब इनको ये समझ आई कि ये जो हमने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा कराए हैं, इसमें 186 तो हमें देने पड़ेंगे। ये जो करप्शन का बयानिया पाकिस्तान में है, एक तरफ वो बयानिया है जो आपका और आपकी इत्तेहादी जमातों का है कि जी कोई करप्शन नहीं, बस ये सब ऐसे केसेस बना दिए गए हमारे खिलाफ। एक दूसरी तरफ बयानिया है जिसमें इमरान खान है या उनसे हम ख्याल लोगों को कहते नहीं, करप्शन हुई और दबाकर हुई, साबित नहीं हो सकी, उसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम तो खत्म ही किए जा रहे हैं केसेस। सर, ये क्या हो रहा है? जब आप जानते हैं कि आपके सियासी हरीफ वो इतने घाग और इतने जुगादरी सियासतदान हैं, अगर आपने तोड़ना थी असम्बलियां तो आप तोड़ देते। आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ सफ आ रहा हो जो मैं तोड़ने लगूं, मुझे रोक लो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो मैं रुक जाऊं? ये मौका क्यों दिया खान साहब ने इनको? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया रावलपिंडी में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं केपी और पंजाब की असेंबलीज तोड़ दूंगा और हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ मशवरा करूंगा, मुशावरत करने के बाद मैं आपको डेट दूंगा कि फ़लाँ डेट को हम असेंबलीज तोड़ेंगे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये डेमोक्रेसी वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, डिवीज़न वाइज केपीके का भी स्टार्ट किया और पंजाब का भी स्टार्ट किया, और फिर वो इस कॉन्सेंसस पे आ गए कि 23 दिसंबर को इंशाल्लाह हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। जब 23 दिसंबर पे आए तो उसके बाद ये जो हमारे मुखालफीन हैं या जो PMLN या जो जमातें भी हैं, ये सब आरा हो गए, ये उठ के खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी PTI वालों ने, चेयरमैन इमरान खान ने, तो इन हालात में हमें ये देखे ना, इसका थोड़ा सा इससे भी मैं पीछे जाऊंगा। ये आदी हुए बैठे थे नेशनल असेंबली के, जिस तरह नेशनल असेंबली में इन्होंने रिज़ाइन किए तो आज गेम आ गई उनके हाथ में। उनके जो ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनके हाथ में आ गई। और अब वो कभी 6 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, कभी 8 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे इकट्ठे रिज़ाइन करें एमएनएस और ये इलेक्शन में जाएं, जिसके लिए मंडे को अब हतमी डेट दे दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में सारे एमएनएस जाएंगे और ये स्पीकर को कहेंगे कि हम आपके सामने खड़े हैं, आप हमारे रेजिग्नेशन कबूल करें। इनके माइंड में था कि ये वाली तारीख हम दोहराएंगे पंजाब में, लेकिन चूंकि अब हमें समझ आई बैठी है, हम पंजाब में रिज़ाइन नहीं करेंगे बल्कि असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। जब असेंबली की डिसोल्यूशन का टाइम आया, इन्होंने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा करा दिए, एक चीफ मिनिस्टर के नाम, एक स्पीकर के नाम, एक डिप्टी स्पीकर के नाम। और जब इनको ये समझ आई कि ये जो हमने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा कराए हैं, इसमें 186 तो हमें देने पड़ेंगे, इन्होंने यकदम एक यू टर्न लिया और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नोटिस था नो कॉन्फिडेंस का, वो इन्होंने विथड्रॉ कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।